नमस्कार, आपका स्वागत है। कलयुग, जिसे हिंदू धर्म में 4 युगों में से अंतिम युग माना जाता है, इसका वर्णन पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। यह युग अधर्म, पाप और अनैतिकता का प्रतीक है। इसमें मानवता कई संकटों का सामना कर रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि कलयुग का अंत क्यों होगा, इसके पीछे क्या कारण है। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ हुई थी। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा और इसके अंत में मानवता को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह युग की विशेषताएं इस प्रकार है। धर्म का ह्रास। इस युग में धर्म की अवधारणा कमजोर होती जा रही है। सत्य का लोभ, असत्य का प्रचलन बढ़ रहा है और लोग निस्वार्थ है अपने स्वार्थ में लिप्त हो रहे हैं। अन्याय और अत्याचार। समाज में अन्याय, अत्याचार और हिंसा का बोलबाला है। मानवता का पतन। कलयुग में मानवता के पतन के कई कारण हैं। स्वार्थ और लालच। लोगों में स्वार्थ और लालच की भावना बढ़ रही है, जिसके कारण वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। धर्म का अनादर। धार्मिक आस्थाओं का पालन लोग नहीं कर रहे हैं और आध्यात्मिकता की ओर से विमुख हो गए हैं। सांस्कृतिक मूल्य का ह्रास। परिवार और समाज में सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं। कलयुग के अंत के संकेतों में प्राकृतिक आपदाएं भी महत्वपूर्ण हैं। जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप अनेक आपदाएं आती हैं। जलवायु परिवर्तन। अधिक जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाएं ला रहा है। पर्यावरण का असंतुलन। प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। आज के समय में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी कलयुग के अंत के कारणों में से एक है। संघर्ष और युद्ध। विभिन्न देशों के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति बढ़ रही है। सामाजिक विषमता। समाज में धन और संसाधनों का असमान वितरण हो रहा है, जिसके कारण सामाजिक विषमता बढ़ रही है। धार्मिक पुनर्जागरण। जब लोग धर्म और सच्चाई की ओर लौटेंगे, तब यह कलयुग के अंत का पहला संकेत होगा। साधु संतों की उपस्थिति और उनके उपदेश समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और मानवता के लिए संकट खड़ा होगा, तब लोग अपने अंदर की चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। ये आपदाएं मानवता को चेतना की ओर लाने का कार्य करेंगी। जैसे जैसे लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, समाज में सकारात्मकता का संचार होगा। यह आध्यात्मिक जागरूकता कलयुग के अंत का एक महत्वपूर्ण संकेत होगी। कलयुग के अंत के बाद सत्य युग की स्थापना होगी। इस युग में सत्य, धर्म और नैतिकता का पुनर्स्थापन होगा। जो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करेंगे। जब कलयुग का अंत होगा, तब मानवता अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होगी। वे अपने जीवन में सच्चे मूल्य अपनाएंगे और समाज में सकारात्मक प्रभाव या परिवर्तन लाएंगे। कलयुग का अंत एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिनमें मानवता के लिए एक नया अवसर छिपा है। यह समाज में हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और धर्म और सच्चाई की ओर लौटें। कलयुग के अंत का अर्थ केवल एक युग का समाप्त होना नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। हम सभी को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना ही है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहना है। इस प्रकार कलयुग का अंत एक महत्वपूर्ण विषय है, जो हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता को समझाता है। हमें अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देना होगा, ताकि हम इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे सके और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। जैसे ही कलयुग समाप्त होगा, मानवता एक नए युग का सामना करेगी, जिसे सत्य युग कहा जाता है। यह युग सत्य, धर्म और नैतिकता का प्रतीक होगा। इस नए युग में आध्यात्मिकता का विकास होगा। लोग आत्मा की सच्चाई को पहचानने में सक्षम होंगे और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। सत्य युग में सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। यह एकता मानवता के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगी। कलयुग का अंत केवल एक युग का समाप्त होना नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है।
हमें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। केवल तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे जहां प्रेम, करुणा और सच्चाई का राज होगा। इस तरह कलयुग का अंत न केवल एक अनिवार्यता है बल्कि यह मानवता के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत भी है। हमें इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सके और समाज में बदलाव लाने का कार्य कर सके। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को